ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानंद, जयाद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। शिक्षाष्टक में हम प्रथम श्लोक में विचार कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में क्या है? श्री कृष्ण संकीर्तनम के प्रति क्या है कारण, किसके प्रति कारण है? श्री कृष्ण संकीर्तन से क्या क्या कार्य होता है? तो यहाँ 7 कार्य बताए। कितना कार्य बताए? 7 कार्य बताए। 7 कार्य से 7 कार्य क्या था? चेतो दर्पण मार्जनम और भवमहादावाग्नि निर्वापणम, तीसरा श्रेय कैरवचंद्रिका वितरणम, चौथा विद्यावधू जीवनम, 5वां आनंद बुद्धिवर्धनम और 6वां पूर्णामृत स्वादनम और 7वां सर्वात्म स्नपनम। ठीक है ना? ये 7 था। 7 में पहला जो था चेतो दर्पण मार्जनम, इसके ऊपर हम विचार कर लिए। उसके बाद क्या आया है? भवमहा दावाग्नि निर्वापणम, उसके ऊपर विचार करते हैं। क्या कह रहे हैं? बोले स एव महादावाग्नि निर्वापणम, जो जीव है प्रपंच जन्म है, भवस जीवस्य प्रपंच जन्म स एव, वही महादावाग्नि निर्वापणम, निर्वापणम श्री कृष्ण संकीर्तनम बिना न भवति इति भाव। संसार दावाग्नि से निर्वापण मतलब मुक्ति। संसार दावाग्नि से मुक्ति जो है श्री कृष्ण संकीर्तनम के बिना नहीं हो सकता है। न भवेत इति भाव। स्वधर्म ज्ञाने लब्धे सति, स्वधर्म ज्ञान, गीता में कहा है स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। तो यही इसी बात को कह रहे हैं। स्वधर्म ज्ञाने, स्वधर्म के ज्ञान से लब्धे सति, स्वधर्म अपने धर्म के, स्वधर्म हम जैसे गौड़ीय है तो गौड़ीय में आचार्यों ने क्या कहा था उसको जब जानेंगे, लब्धे प्राप्ते, जब प्राप्ति करेंगे, सती श्री कृष्ण संकीर्तनम किम समाप्यते, जब हम अपने सिद्धांतों को जान लेंगे सब, तब कृष्ण संकीर्तन क्या आवश्यकता है? ठीक है ना? तब कह रहे हैं, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं कह सकते हो। बोले क्यों? बोले हरि कीर्तनस्य नित्य धर्मत्वे सिद्धे सत्येव स्वरूपगत धर्मांगत्वमिति वदन। ठीक है ना? श्रेय कैरवचंद्रिका वर्णमिति विशेषणम व्यवहरति। उसके बाद क्या आया था? श्रेय कैरवचंद्रिका प्रदाय था। तो बोले आप ऐसा अगर कहेंगे कि हमारा क्या है, स्वधर्म क्या है? स्वधर्म हमारा क्या है? नित्य कृष्ण दासत्व। तो नित्य कृष्ण दास जब अपने नियम है तो क्या है? हम कृष्ण संकीर्तन करते ही है। जब कृष्ण संकीर्तन करने से सब कुछ हो जाता है, तब आपने कहा महादावाग्नि संसार क्या हो जाएगा? संसार से मोक्ष होने के लिए श्री कृष्ण संकीर्तन में बहुत है। श्री कृष्ण संकीर्तन में ही क्या है हमारे लिए? कारण है। श्री कृष्ण संकीर्तन से ही हम संसार से पार हो जाएंगे। तब हरि कीर्तन से नित्य धर्म, हरि कीर्तन का जो नित्य धर्म सिद्ध होने पर भी स्वरूपगत धर्म का जो अंग है, स्वरूपगत धर्म का जो अंग है, तो उसको क्या है? कोई भी आप कार्य करेंगे तो उसका अंग भी तो चाहिए। कोई भी कार्य करेंगे हम तो उसका अंग भी चाहिए। जैसे कोई मकान बनाता है मिस्त्री, तो उसको एक अंग चाहिए, सहायता। बिना लेबर के मिस्त्री मकान नहीं बना सकता। बना सकता है क्या? कितने बार ऊपर नीचे होके ईंट पत्थर ढोता रहेगा। ईंट पत्थर ढोएगा कि उसको सेटिंग करेगा। इसलिए लेबर भी होता है और मिस्त्री भी होते हैं। तो इस ऐसे ही कोई भी हम ज्ञान करेंगे, क्या करेंगे हम? मोक्ष प्राप्ति के लिए संसार से मुक्ति पाने के लिए क्या कहा आपने? श्री कृष्ण संकीर्तन में हमारा सब कुछ है। तो श्री कृष्ण संकीर्तन है जब हो गया तो उसके अंग भी तो चाहिए।
तो उसका अंग रूप से बदन, अंग रूप से क्या कहते हैं? बोले श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। तो उसका अंग क्या किया? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, ये विशेषण व्यवहार किया। ठीक है ना? बोले कैसे? बोले माया मुग्ध जीवानम, माया से जो मुग्ध हो गया है, जो माया को जीत लिया है, ऐसे जीवों का माया भोग एवं प्रेय। ठीक है ना? माया को भोग कराना ही, माया के द्वारा भगवान को सेवा करना ही, माया को जीतने से क्या करते हो? उस माया के द्वारा ही भगवान की सेवा में लगा देते। माया को दबा करके काम नहीं करते हमारे यहाँ भक्त, माया को लेकर के ही माया को क्या करते? रास्ता बदल देते हैं। माया को संसार में नहीं लेकर के माया को भगवान में मोड़ लेते। ठीक है ना? तो क्या करते हो? माया का भोग प्रेय बना देते, भगवान का प्रीति में लगा देते। ततः, उससे क्या होगा? बोले ततः दुर्निवार संसार। तो उससे क्या हो जाता है? ये दुर्निवार संसार से क्या हो जाता है? निवृत्ति हो जाता है। संसार से, दुर्निवार संसार से वो मुक्ति हो जाता है। संसार माया में और नहीं पड़ता है। माया को जब क्या कर देता है? वो मार्ग बदल देता है, भगवान सेवा में लगा लेता है, भगवत सेवा में प्रेय कर, भगवत प्रीति में लगा लेता है। ततः तो संसार दुर्निवार, उसके लिए संसार क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। संसार इसके लिए कोई महीने नहीं रहता। कह रहे माया वैतृष्ण्य पूर्विका, माया से वितृष्णा पूर्वक होकर के माया को हे जो सोच लेता है, माया कुछ नहीं हे जो मान लेता है, वैतृष्ण पूर्विका कृष्ण सेवा तु तेसा श्रेय। उसका श्रेय क्या है? कृष्ण सेवा ही उसका श्रेय हो जाता है। ठीक है ना? जो माया से वितृष्णा हो जाता है, जिसका, इसको जो आदमी क्या करता है? माया को हेय सोच लेता है, कुछ नहीं है, पैसा पड़ा है, कोई नहीं, सब भगवान के लिए, सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं, जो ऐसा सोच लेता है उसका क्या होता है? भगवान में ही श्रेष्ठ, मतलब उसका श्रेय कहाँ जाता है? भगवान में ही लग जाता है। बोले श्रेय एवं कैरवम, श्रेय कैसा है? कैरवम, कैसा कैरव है? बोले कुमुदम तत्प्रकाशिका भावचंद्रिका ताम वितरयति, ताम वितरयति। क्या कह रहे हैं? बोले कैरवम चंद्रिका, है ना? क्या कहते हैं? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, यही कहा ना मत। तो क्या है? बोले श्रेय, श्रेय उसका कैसा है? माया वैतृष्ण पूर्विका श्रेय, जो माया को, माया से वितृष्ण हो गया जिसका, ऐसे कैरवम, कैरव मतलब कुमुद पुष्पवम, कुमुद पुष्प तत्प्रकाशिका, कुमुद पुष्प क्या होता है? तो उसका जो प्रकाश है भाव चंद्रिका, कुमुद पुष्प कैरव मतलब भाव चंद्रिका, जो भाव चंद्र है वो उसके अंदर का जो भाव है उसके द्वारा क्या करता है? वो प्रकाशित कर देता है, उसके अंदर प्रकाश हो जाता है। भगवान के प्रकाश जब उसके हृदय में पड़ जाता है उसको तो प्रकाशित हो जाता है, संसार उसको छू भी नहीं सकता। ताम वितरेति, अब उस प्रकाश के द्वारा वो क्या करता है? वो प्रकाशित करता है, क्योंकि भगवान के प्रकाश जब अब जीव के हृदय में पड़ जाता है, जीव का हृदय उसको तो प्रस्फुटित हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है? और आगे कह रहे भक्त्या संजातया भक्त्या, ठीक है ना? भक्ति के द्वारा संजातया, ठीक है ना? भक्ति के द्वारा, भक्त्या भक्ति के द्वारा संजातया क्या सृष्टि हो जाता है? जात हो जाता है। क्या भक्ति जात होता है? भक्ति, भक्ति के द्वारा ही भक्ति उत्पन्न होती है। हम अगर भक्ति करेंगे तभी हमारा हृदय में क्या उत्पन्न होती है? भक्ति उत्पन्न होती है। हम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो भक्त कभी बन ही नहीं सकते। और भक्त जब भक्ति करते हैं, भक्त जब भक्ति करते हैं तो उस भक्ति के द्वारा संजातया उत्पन्न होता है। हाँ, धीरे धीरे वो, उससे क्या हो जाता है? उसकी कैरव चंद्रिका वितरणम, उसकी कुमुद पुष्प की तरह उसके अंदर क्या हो जाता है? चंद्रमा, चंद्र आह्लाद। चंद्रमा क्यों दिया? सूर्य देते हैं, सूर्य का चंद्र प्रकाश ज्यादा है, लेकिन वो क्या है? नहीं, सूर्य किरण में उष्णता है, सूर्य किरण में, सूर्य किरण में किसी को आह्लादित नहीं कर सकते आप।
चंद्र किरण के द्वारा आह्लादित हो जाते हैं, इसलिए चंद्रमा का ही उपमा दिए है। बोले इति न्यायेन श्रद्धावताम श्रवण कीर्तनादि क्या है आभास भक्त्या। बोले जब इस न्याय से श्रद्धावताम जो श्रद्धावान होता है, श्रवण कीर्तनादि आभास भक्त्या, श्रवण कीर्तन से क्या हो जाता है उसकी आभास भक्ति होती है, और शुद्ध भक्ति प्रादुर्भवती। आभास भक्ति से ही क्या हो जाता है शुद्ध भक्ति प्रादुर्भाव होता है। पहले जब हम करते हैं कुछ पता नहीं होता, करते रहता है आदमी, करते करते एक दिन क्या हो जाता है शुद्ध हो जाता है हरिनाम के जैसा। हरिनाम से। श्री कृष्ण संकीर्तन से ही वो क्या करता है, हम पहले जब हरिनाम करते हैं तो गुरु जी ने कहा करते हैं श्रद्धावता, श्रद्धा से ही करते हैं, वो आभास भक्ति है, क्योंकि उसमें हमारा क्या नहीं है अनुभूति नहीं है, और क्या है क्या नहीं है हमें उसमें ज्ञान भी नहीं है। लेकिन गुरु जी ने कहा करते करते क्या हो जाए श्रद्धा की तरह कर रहे हैं, गुरु वाक्य में श्रद्धा है, गुरु वाक्य में श्रद्धा अनुसार हम कर रहे हैं, उस करते करते क्या हो जाता है शुद्ध भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उससे तत् उसके प्रादुर्भवती। अत्र चंद्र उपमातु कैरव चंद्रिका, चंद्र उपमा क्यों दिया है, बोले तन्निश्रित अमृत कल्पना। बोले चंद्र से क्या उत्पन्न होती है, चंद्र से अमृत बरसता है, चंद्रमा के द्वारा अमृत, चंद्रमा किरण में अमृत बरसता है, आह्लाद शक्ति है, आनंद को प्रदान करने वाला है, इसलिए क्या किया इन्होंने चंद्र का उपमा दिए है। अब इसके बाद आ रहा है विद्यावधू जीवनम, इसका हम विचार कल करेंगे, ठीक है। जय जय श्री राधे, चैतन्य महाप्रभु की जय हो।